नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। इंडिया गठबंधन की नैया भगवान ही पार लगाएं, यह कहना इसलिए गलत नहीं होगा क्योंकि इंडिया गठबंधन की बैठक में दल के मुखिया तो एक मंच पर बैठते और सरकार के विरुद्ध गरजते हैं, लेकिन धरातल पर जब एका दिखानी चाहिए तो गठबंधन से जुड़े दल सपा हो या कांग्रेस, दोनों की राहें अलग अलग दिखाई देती हैं। वह भी तब जब लोकसभा और राज्यसभा से निलंबित किए गए 145 सांसदों में सबसे ज्यादा कांग्रेस, सपा और अन्य सहयोगी दलों के हैं। तब भी अपने सांसदों के समर्थन में और मोदी सरकार के विरोध में इंडिया गठबंधन के पूर्व आह्वान के बाद भी शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के सीतापुर में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी व अन्य का जो सीतापुर में विरोध प्रदर्शन हुआ, उसमें गठबंधन दलों की खिचड़ी अलग ही पकी है। पहले हम आपको उस कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को दिखाते हैं जिस पार्टी के सीतापुर की 4 लोकसभा क्षेत्रों में दशकों से कोई सांसद ही नहीं बन सका है। फिर भी वह अपने गठबंधन वाले दल सपा से अलग राह पर कैसे चलती नजर आई, यह तब देखने को मिला जब मोदी सरकार के विरोध में कांग्रेसी प्रदर्शन करने के लिए अंबेडकर पार्क में इकट्ठा हुए और 2 दर्जन की संख्या में नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर वापस हो लिए। करीब 1 घंटा बाद समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पार्टी के जिला कार्यालय पर जमा हुए। बामुश्किल 1 सैकड़ा की संख्या में पार्टी कार्यालय में निकलकर सड़क पर नारेबाजी करते हुए विकास भवन के सामने स्थित धरना स्थल पर पहुंचे। यहां पर कुछ आम आदमी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता भी पहुंच गए। मोदी सरकार को कुछ देर कोसने के बाद 1 घंटा भी नहीं बीता, धरना प्रदर्शन खत्म कर वापस हो लिए। यह हाल तब है जब 2024 लोकसभा चुनाव सिर पर हैं। विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शन में घटती संख्या और होती रस्म अदायगी से सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की नैया भगवान ही पार लगा दें तो बड़ी बात होगी। अब आइए आपको यह भी बता दें कि सीतापुर जनपद में पड़ने वाली 4 लोकसभा सीटों पर आखिरी बार सपा और कांग्रेस का सांसद कब बना था। बात पहले सीतापुर लोकसभा क्षेत्र की करते हैं। 1952 से लेकर अब तक 18 बार चुनाव हुए। समाजवादी पार्टी पहली और आखिरी बार 1996 में जीती। सपा के मुख्तार अनीस आखिरी और पहले सांसद बने। करीब 28 साल से सपा यहां चुनाव जीतने की आस लगाए बैठी है। सीतापुर लोकसभा सीट पर 1989 में आखिरी बार कांग्रेस की डॉक्टर राजेंद्र कुमारी वाजपेयी सांसद चुनी गईं। 35 साल से कांग्रेस का कोई सांसद नहीं बन सका। वैसे 18 बार यहां हुए चुनाव में 7 बार कांग्रेस का सांसद चुना गया है। अब बात मिश्रिक सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र की कर लेते हैं। मिश्रिक से सपा की पहली और आखिरी सांसद सुशीला सरोज 1999 में चुनी गईं। 25 साल से सपा का यहां कोई सांसद नहीं बन सका। 1962 में मिश्रिक लोकसभा क्षेत्र का गठन हुआ। 15 बार हुए चुनाव में 6 बार कांग्रेस जीती है। कांग्रेस से आखिरी बार 1991 में स्वर्गीय रामलाल लाही सांसद चुने गए। 33 साल से कांग्रेस चुनाव जीतने की हर जतन में लगी रही, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। अब बात मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र की, जिसका गठन 1962 में हुआ। मोहनलालगंज से समाजवादी पार्टी की सुशीला सरोज 2009 में आखिरी बार सांसद बनी। वैसे यहां सपा का 3 बार सांसद चुना गया। 2 बार रीना चौधरी सांसद चुनी गई। 15 साल से सपा मोहनलालगंज में भी चुनाव नहीं जीत सकी है। मोहनलालगंज में कांग्रेस का आखिरी सांसद कब बना था, यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। 1984 में जगन्नाथ प्रसाद आखिरी बार सांसद बने थे। 40 साल से यहां कांग्रेस का खाता नहीं खुल सका। 15 बार हुए चुनाव में 5 बार कांग्रेस को
जीत मिली है। अब बात नवसृजित धौरहरा लोकसभा क्षेत्र की करते हैं, जिसका गठन 2009 में हुआ था। पहली बार यहां कांग्रेस ने जोरदार जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के जितिन प्रसाद सांसद चुने गए थे। अब जब यहां 3 चुनाव हो चुका है, समाजवादी पार्टी का खाता तक नहीं खुला है। इन आंकड़ों को देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि सपा और कांग्रेस के लिए दिल्ली कितनी दूर है। वह भी तब जब जिस भाजपा से उनका मुकाबला है, उनके सांसदों का अगर रिकॉर्ड देखें तो उनके जीत का अंतर हर बार बढ़ता ही गया है। हर सांसद 1 लाख के आसपास वोटों से जीता है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।